सभी भाइयों को जय जय श्री सीताराम। मातु चरण हृदय धरी विनय करम कर जोर। शिव भरत सम प्रीत बड़े राम चरण नित्य मोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आएगा समझ, इसका अर्थ समझ। भक्ति मार्ग में चलने से पहले 17 देवी देवताओं को अपना इष्ट मत बनाओ। एक को इष्ट बनाओ। एक को इष्ट बनाओगे तो वो सब कुछ तुम्हें दे जाएगा। जो जो तुम चाहिए वो सब दे जाएगा। नहीं, धन दौलत अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चाहिए सब मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने 17 जगह अपना मन भटकाया तो कुछ नहीं मिलेगा। कहो क्यों? क्योंकि भाई एक के होके रहना पड़ता है। आई बात समझ? जिस प्रकार समस्त नदियों की धारा कहाँ गई है? समुद्र में। इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रेम करने के बाद कहाँ जुड़ेंगे अपन? राम जी के यहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए अपनी इष्टेत्री देवी कौन है? अपनी माता जी हैं। मातु चरण हृदय धरी। हे मैया, हम आपके चरणों को हृदय में धारण करते हैं, सदा आपसे अनुराग करते हैं, आपकी सदा पूजा करेंगे। विनय करऊं कर जोर। आपसे बड़ी विनम्रता के साथ विनय करते हैं, दोनों टाइम करते हैं। शिव भरत सम प्रीत बड़े राम चरण नित्य मोर। मैया, हम आपके थ्रू ही भगवान के यहाँ पहुँचना चाहते हैं, परंतु किस कोटि में पहुँचना चाहते हैं? जैसे भगवान राम से भरत जी ने प्रेम किया और जैसे भगवान राम से शिव जी प्रेम करते हैं, भोले जी आपके स्वामी, हम इसी कोटि से भगवान से प्रेम करते हैं। परंतु आप हमारी इष्टेत्री मैया हो, आप ही हमारा मार्गदर्शन करना। ये अपनी संतवाणी का क्या है? सुमरनी है। आएगा समझ? आज से गुरु जी का यज्ञ शुरू हो रहा है। आज से अपनी संतवाणी नित्य चलेगी, ठीक है? जिसमें समस्त संतों की थोड़ी थोड़ी वाणियाँ एकत्रित की गई हैं। कुछ अपने भी विचार हैं, कुछ सदगुरु के गुरुदेव के भी विचार हैं। तो इसको अपन नित्य इसका क्या करेंगे? पाठ करेंगे। यज्ञ चलना है 108 वर्ष तक। और जब तक अपन जिएंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक है? जिसको सत्संग सुनना हो नित्य जुड़ते रहेंगे। आइए, तो मैया से अपन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, हमारी प्रीति भगवान से करवा दो। कैसी? जैसे भरत जी ने करी है। भरत जी ने कैसे करी थी? आपन दारुण दीनता सबई कहूँ समझाए। देखे बिन सिय राम पद जिए की जरनी न जाए। आई बात समझ में? अरे जब भगवान वन को चले गए तो समस्त मंत्री जन जुड़ के और भरत जी को क्या दे रहे हैं? राज्य दे रहे हैं कि आप राजा बन जाओ। परंतु भरत जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, आप लोग तो हमें राजपाट दे रहे, परंतु मेरे हृदय की व्यथा देखी। आपन दारुण दीनता सबई कहूँ समझाए। देखे बिन सिय राम पदे जिए की जरनी न जाए। जब तक हम भगवान के चरण कमल नहीं देख लेते, सीताराम जी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक हमारे हृदय में जो आग जल रही है, विरह रूपी अग्नि। अग्नि 6 प्रकार की होती है, कभी उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे। तो ये विरह रूपी जो अग्नि है, ये अग्नि जब तक भगवान के चरण कमल नहीं देख लेंगे तब तक हमें इस अग्नि से
मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ये राजपाट आप संभालो, गुरुजी आप जानो, हम तो भगवान जी से मिलने चले। ऐसी ही अग्नि हमारे भीतर उत्पन्न कर दो। कौन कर दो? माता जी, क्योंकि आप हमारी इष्टेत्री मैया हो, आप हमारी इष्ट हो। इसलिए हमने कहा पहले एक देवता को अपना इष्ट बना लो। एक देवता को अपना इष्ट बना लो, वो ही सब कुछ, सब जहां पहुंचना चाहोगे वहां पहुंचा देगा। शिव भरत सम प्रीत बड़े राम चरण नित्य मोर। शिव जी की प्रीति कैसी है? हमारे भोले जी कैसे भगवान से प्रेम करते हैं? तुम्हें पुनि राम राम दिन राती सादर जपही अनंग अराती। भगवान का नाम जब भोले जी जपते हैं तो उनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती। इतना ही प्रेम हमारा भी हो जाए मैया भगवान के चरणों में कि जब हम भगवान की खबर करें तो अपने जे इर्द गिर्द के जितने भी हैं, भोले जी नहीं, जो अपने रिश्ते नाते में जितने भी हैं, इस संसार में जितने भी हैं अपन से मिलने जुलने वाले, और हमारा जो शरीर है, इन सब की सुध भूल जाए। ऐसा हमारा प्रेम होना चाहिए। किसके जैसा? भोलेनाथ जी के जैसा। तुम्हें पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग अराती। नहीं आई बात समझ? अरे एक पते की बात बता रहे हैं, अपने ही इष्ट देवता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो एक दिन ले जाके भगवान के चरणों तक जोड़ देगा। हमने सत्पुरुषों के मुंह से सुना है कि मोक्ष की गति देने का सिर्फ अधिकार, ये मोक्ष जो होता है वो भगवान के ही, राम जी के ही हाथों में है। कहो कैसे? क्योंकि ये आत्मा भी उन्हीं की दी हुई है, तो इस आत्मा के हकदार भी वही हैं। वो चाहे तो अपने में विलीन कर सकते हैं, बाकी कोई देवी देवता इसको सुख दे देगा, स्वर्ग दे देगा, सब कुछ दे देगा, परंतु मोक्ष वो ही देंगे। इसलिए माता के थ्रू कहाँ जाना है अपन को? राम जी के चरणों में, और वो पहुंचा भी देंगी। कृपा हो चुकी है? और कोई गणेश जी का भक्त है तो गणेश जी का भक्त भी जब गणेश जी को प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद गणेश जी कहेंगे कि भैया तुझे क्या चाहिए? वो कहेगा हमें तो मोक्ष चाहिए। तो वो कहेंगे कि ठीक है, तू हमारे इधर तक तो आ ही चुका, अब हम तुम्हें राम जी से जोड़ देते हैं। तो वो वहां चला जाता है। ऐसे ही माता जी का भक्त चला जाता है, गणेश जी का भक्त चला जाता है, हनुमान जी का भक्त चला जाता है। जितने भी देवी देवता हैं सबके भक्त आखिरी में अगर उनकी भक्ति अच्छी हुई तो कहाँ चले जाते हैं? राम जी के चरणों। महिमा नाम जानो गण राऊ प्रथम पूजे अस नाम प्रभाव। गणपति जी भी भगवान के नाम को ही लेके सीधे बैठ प्रथम पूज्य हुए। कैसे हुए? हमने एक कथा सुनी थी संतों के मुखारविंदों से कि जब देवताओं को लगा कि भैया पृथ्वी की परिक्रमा जो भी पहले कर लेगा वो ही सबसे प्रथम पूज्य होगा, तो उस समय अब गणेश जी का वाहन ठहरा छोटा सा, जिसके बड़े बड़े वाहन थे सब फुर लग गए परिक्रमा उड़ा करने। लेकिन अब इतने में नारद जी निकले तो गणेश जी वहीं खड़े। तिन्ने कहा कि गुरुदेव, क्योंकि ये तो माता जी के भी गुरु थे, गणेश जी की माता जी के भी गुरु नारद जी, तो कहा आप माता के गुरु हो तो हमारे भी गुरु हो, हमें उपाय बताओ। सब तो अपने अपने वाहन से चले गए, सब प्रथम पूज्य हो जाएंगे, हमारा वाहन छोटा सा है, हम क्या करें? तो कहते हैं नारद जी ने उपाय बता दिया। एक शिला में नारद जी ने राम लिख दिया, बोले तुम यहीं खड़े होके इसकी परिक्रमा कर लो, 7 परिक्रमा। तो वहां
गणेश जी उसकी परिक्रमा करने लगे, राम नाम की परिक्रमा करने लगे। तो जितने भी वो देवता अपने अपने वाहनों से दौड़ रहे थे, सबको ऐसे लगता था कि हमसे आगे गणेश जी चल रहे हैं, हमसे आगे गणेश जी दौड़ रहे हैं। तो 7 बार इनने यहाँ परिक्रमा की, राम नाम की, तो कौन क्या हो गए? प्रथम पूज्य हो गए। क्योंकि भाई जिससे सृष्टि की रचना हुई है और भगवान के नाम में और भगवान में भेद नहीं है, तो हमने तो उसकी पूरी सृष्टि की वो कर ली परिक्रमा। नहीं समझ में आई बात? तो इसलिए क्या हो गए? प्रथम पूज्य हो गए। तो शिव भरत सम प्रीत बड़े, राम चरण नित्य मोर। ऐसा नहीं कि एक बार प्रेम बढ़ जाए और फिर ठहर जाए, नहीं, प्रेम ठहरना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। आज की गति पता है क्या है? आज की विडंबना क्या है? आजकल लड़का लड़की में प्रेम तो होता है, लेकिन होके रुक जाता है, तो ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई समझ? उसमें निरंतरता नहीं बनी रहती, इसलिए सड़ जाता है। इसी प्रकार भगवान से हुआ हमारा प्रेम उतना ही रहेगा तो वो एक न एक दिन उसमें मलिनता आ जाएगी। तो हमें मलिनता वाला प्रेम नहीं करना है, निरंतर बढ़ने वाला प्रेम करना है। आज हमें तुम इतने प्रिय थे, कल और ज्यादा प्रिय हो। नहीं है क्या समझ? आज तुम हमें थोड़े से अच्छे लगते थे, कल और अच्छे लगो। आज हम आपको 2 घंटा भजन करते थे, कल 2.5 घंटा, परसों 3 घंटा। एक दिन ऐसा आ जाए कि 24 घंटा आपके नहीं सोना है, न खाना है, न पीना है। आई बात समझ? तो मातु चरण हृदय धरी, विनय करऊं कर जोर। शिव भरत सम प्रीत बड़े, राम चरण नित्य मोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम नाम ही क्या है? महामंत्र। मंत्र नहीं है ये, मंत्रों का भी मंत्र। आई बात समझ में? और यह विजय मंत्र है, कल्प वृक्ष की भांति है। जो चाहो सो सिर्फ राम नाम जाप करने से और लिखने से सब प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी के यहाँ एक बात सुनी थी, गुरु जी बता रहे थे, एक महिला को भयंकर कैंसर था, लेकिन उसने 3.5 लाख जैसे ही राम नाम लिखे। डॉक्टरों ने बोल दिया भैया घर जाओ, सेवा कर लो, जितने दिन टिक जाए तो टिक जाए। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो वो उसने पढ़ा कि राम नाम लेखन से बड़ी बड़ी बीमारी शांत हो जाती है। तो उसने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। उसने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने कहा था 1-2 महीना सेवा कर लो, लेकिन वो आज भी जी रही है। 2 करोड़ राम नाम लिख दिए उसने। हाँ, कैंसर सब हिरा गया, पता ही नहीं चला कहाँ था कैंसर। तो भगवान के नाम जपने में भी उतनी महिमा है और लिखने में भी। लिखने में एक फायदा है, जपने से ज्यादा फायदा लिखने में क्या है बता दें? लिखने में क्या होता है कि अपनी 10 इंद्रियां एकाग्र रहती हैं, और राम नाम जपने में जो मनी राम कहीं और घूम रहा है, दूसरी इंद्री कहीं और घूम रही है, इसलिए सब एकत्रित रहते हैं। कब? लिखने में। राम नाम लेखन, राम नाम जाप से श्रेष्ठ। आई बात समझ? क्योंकि लिखने में समस्त इंद्रियां मन बुद्धि चित्त एकत्रित रहते हैं। इसमें संत वाणी में अपन इसी के विषय में पढ़ेंगे, एक एक इंद्री के बारे में हम आपको समझाएंगे, मन बुद्धि चित्त के बारे में समझाएंगे, अहंकार के बारे में समझाएंगे, फिर सच्चित आनंद के बारे में समझाएंगे, फिर ब्रह्म के बारे में समझाएंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? आत्मा के बाद फिर ब्रह्म। यहीं तक गली है, इसके आगे तो फिर भगवान ही है। आई बात समझ में? अपन यहीं तक चलेंगे जब तक गुरु जी का यज्ञ भी चल रहा है। धीरे धीरे अपन इसको भी चलाते रहेंगे, ठीक है? तो आज अपन इस संत वाणी की सुवरणी करते हैं, कल से आगे से शुरू करेंगे।
ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नित्य सत्संग में जुड़ने के लिए हमें भैया फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? अगर भगवान की प्यास है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा तो अपन तो अपनी भी सुनेंगे, क्योंकि अपना मठा तो किसी को भी खराब नहीं लगता, अच्छा लगता है। इसी प्रकार अपने शब्द जब दोबारा सुनेंगे तो अपन को तो अच्छे लगेंगे, और नहीं भी लगेंगे तो राम जी को और हनुमान जी को तो अच्छे लगेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।